नमस्कार, झमाझम क्रिकेट की टनाटन खबरों के साथ मैं हूं राजीव मिश्रा। अक्सर हम टी20 फॉर्मेट में बड़े बड़े शॉट्स खेलने वाले धुरंधर बल्लेबाजों का जिक्र करते हैं, लेकिन आज हम बात फिरके के उन फनकारों की करेंगे जिन्होंने टी20 फॉर्मेट में अपना एक असर छोड़ा और इस बात को साबित किया कि आपके अगर कलाई में जादू है तो फिर आप टी20 फॉर्मेट में भी उतने ही असरदार साबित हो सकते हैं जितने कि आप टेस्ट क्रिकेट या वनडे क्रिकेट में होते हैं। आज बात करेंगे सुपर संडे के दिन खेले गए दो सुपरहिट मुकाबलों के बारे में, जहां एक तरफ राजस्थान रॉयल्स के लिए यजुवेंद्र चहल की गेंदबाजी ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा किया राजस्थान के लिए, वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो दिल्ली कैपिटल्स के लिए कुलदीप यादव ने शानदार गेंदबाजी की और कुल मिलाकर सुपर संडे का दिन पूरी तरह से सुपर स्पिनर्स के नाम रहा। तो चलिए सबसे पहले दो तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। ये दो तस्वीरें हैं यजुवेंद्र चहल और कुलदीप यादव की। कुलचा के नाम से मशहूर ये जोड़ी इस आईपीएल सीजन 15 में अलग अलग टीमों से खेल रही है। एक तरफ यजुवेंद्र चहल जिनके पास पर्पल कैप है, वो राजस्थान रॉयल्स की हर जीत में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहे हैं। वहीं अगर हम कुलदीप यादव की बात करें तो दिल्ली कैपिटल्स के लिए वो शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। यानी कि कुल मिलाकर बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी ये दोनों ही गेंदबाज कर रहे हैं और इन गेंदबाजों के बारे में और डिटेल में बातचीत करेंगे, क्योंकि ये वही गेंदबाज है जिनको भारतीय टीम से दरकिनार किया गया, यानी उनको स्कीम ऑफ थिंग्स से बाहर किया गया था, लेकिन सडनली अब ये दोनों गेंदबाज लगभग हर मैच में आईपीएल के इस बात के संकेत दे रहे हैं कि वो दोबारा से भारतीय टीम का दरवाजा तोड़ के टीम में वापस आएंगे। बात हम हेटमेयर की पारी की भी करेंगे जिन्होंने बहुत ही शानदार पारी खेली राजस्थान रॉयल्स के लिए। वहीं अगर हम दिल्ली कैपिटल्स की बात करें तो डेविड वार्नर और पृथ्वी शॉ की जोड़ी ने एक बार फिर दिखाया कि वो दुनिया की सबसे खतरनाक इस आईपीएल की सबसे खतरनाक ओपनिंग जोड़ी के तौर पर क्यों अपनी पहचान बना रहे हैं। इन सभी मुद्दों पर आगे बातचीत करें, लेकिन उससे पहले हमारे साथ हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट जो जुड़े हैं उनसे आपको इंट्रोड्यूस करा दें। सबा करीम हमारे साथ और साथ ही हमारे साथ राजकुमार शर्मा जी इस समय जुड़ चुके हैं। सबा भाई, बड़ी जीत दिल्ली कैपिटल्स के लिए, जीत की दरकार भी थी और पूरा श्रेय यहां पर जिस तरह का पहले स्टार्ट दिया डेविड वार्नर और पृथ्वी शॉ ने, लेकिन कुल मिलाकर महफिल लूटा सुपर संडे के दिन कुलदीप यादव ने और उनका बाद जो मैच खेला गया यजुवेंद्र चहल भी उतने ही असरदार। देखिए राजीव, डीसी के लिए बहुत ज़रूरी था कि वो जो हार की जो लड़ी शुरू हुई थी उसको तोड़ना, क्योंकि डीसी के लिए जिस प्रकार की टीम है, जिस तरह का एक टीम का एनवायरनमेंट है, जिस तरह के ड्रेसिंग रूम का एनवायरनमेंट है, सब लोग एक दूसरे को हेल्प करने के लिए तैयार हैं, इसलिए बहुत ज़रूरी था इस प्रकार की जीत हासिल करना। और ये कंप्लीट जीत है। इसमें आपने कहा कुलदीप यादव, पर उसके साथ साथ कई सारे मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस रहे। डेविड वार्नर, पृथ्वी शॉ, ऋषभ पंत, शार्दुल ठाकुर, अक्षर पटेल की वो दो बेहतरीन पारियां, और उसके साथ साथ गेंदबाजी में देखें मुस्तफिजुर रहमान सिर्फ 4 ओवर डाले उन्होंने, पर सिर्फ 21 या 22 रन दिए। खलील अहमद ने 3 विकेट लिया। तो इस तरह का ओवरऑल कंट्रीब्यूशन रहा है, जिसकी वजह से ये अब कॉन्फिडेंस आ रहा होगा डीसी के कैंप में कि अब बड़ी से बड़ी टीम को भी वो हरा सकते हैं। और इससे मुझे लगता है कि उनका हौसला बढ़ गया होगा और आने वाले मैचेस में इसका फायदा जरूर मिलेगा दिल्ली कैपिटल्स को। पर हाँ, युजवेंद्र चहल, कुलदीप यादव, इस तरह के रिस्ट स्पिनर्स जो अच्छे लय से बॉलिंग कर रहे हैं, जो अच्छे कंट्रोल के साथ बॉलिंग कर रहे हैं, जिनके वेरिएशन में कंट्रोल नजर आ रहा है, उनको सफलता मिल रही है और ये देख के बहुत ही अच्छा लग रहा है राजीव। बिल्कुल। और राजकुमार सर, पहले अगर कुलदीप यादव की बात करें, जिस तरह का स्पेल उन्होंने डाला, ऐसा लग रहा है कोलकाता नाइट राइडर्स को वो बताना चाहते थे कि 2 साल आपने जो बेंच में बिठाया है, उनको एक भी मैच नहीं खिलाया। उनका कॉन्फिडेंस बहुत लो हुआ था पिछले 2 सीजन आईपीएल के अगर हम याद करें। इस बार दिल्ली कैपिटल्स ने बहुत सही दांव लगाया कुलदीप पे और कुलदीप ने कोलकाता के खिलाफ 4 विकेट लेके मैन ऑफ द मैच जीतकर इस बात को साबित भी कर दिया कि कोलकाता कितनी बड़ी गलती कर रहा था उनको बेंच में बिठा के। बिल्कुल राजीव, ये यहाँ पर बहुत बड़ा रोल होता है टीम मैनेजमेंट का, कैप्टन का, कि आप किस तरह आप बॉलर को ट्रीट करते हैं, राजकुमार जी, आवाज मिल रही है आपको? और कहीं ना कहीं शायद उस समय कुलदीप यादव जी, हेलो सबा भाई, आप बता दें जरा कैसे आप देखते हैं इस चीज को। देखिए, जो इमरजेंस रिस्ट स्पिनर्स का टी20 के फॉर्मेट में ये दर्शाता है कि रिस्ट स्पिनर्स हमेशा से इफेक्टिव रहेंगे, हमेशा से वो मैच विनर्स रहेंगे। 1 या 2 मैच में उनकी पिटाई हो सकती है, पर चूंकि ये एक ऐसा फॉर्मेट है जहां पर आपको सिर्फ डिफेंसिव, आपको अटैकिंग बॉलिंग करनी है, क्योंकि आपके पास डिफेंसिव फील्ड लगाने की सहूलियत आपके पास रहती है, तो आप कई सारे वेरिएशंस ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो बल्लेबाज है वो आपके पीछे आएगा ही। आपके उसके पास ज़्यादा विकल्प बचे नहीं है, क्योंकि ओवर ज़्यादा होते नहीं है।
तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है रिस्ट स्पिनर के लिए। तो अगर रिस्ट स्पिनर के पास कंट्रोल है, अगर वो ध्यानपूर्वक बॉलिंग कर रहा है, अगर बैट्समैन को रीड करके बॉलिंग कर रहा है, सफलता उसको ज़रूर हम्म। मिलती है। आपने कहा कुलदीप यादव को केकेआर ने यूज़ नहीं किया, पर उनके पास 2 स्पिनर्स थे, वरुण चक्रवर्ती और सुनील नारायण। तो ये इस तरह की चीज़ें जी। हर एक टीम में होती हैं राजीव। पर देखने वाली बात ये होती है कि जब रिस्ट स्पिनर्स को आप मौका दे जी। रहे हैं, तो आपके लिए वो कितना इफेक्टिव साबित हो रहा है। तो डीसी के लिए अच्छी बात ये है कि इस समय कुलदीप यादव एक शानदार एडिशन रहे हैं और उन्होंने मैच विनिंग प्रदर्शन दिया है अभी तक। हम्म। राजकुमार सर अपनी बात पूरी करें, क्योंकि आवाज मुझे नहीं आ रही थी, इसलिए मुझे रोकना पड़ा आपको। हाँ जी, मैं यही कह रहा था कि देखिए, जब आप 2 साल किसी बेंच पर बैठते हैं तो कहीं ना कहीं वो एक कसक रहती है कि मुझे प्रॉपर चांस नहीं मिला था वहाँ से, और आप एक पॉइंट प्रूव करने को देखते हैं। और शायद वही हुआ है कुलदीप यादव के साथ भी। कुलदीप ने शानदार गेंदबाजी की है कोलकाता के खिलाफ, और अब जिस तरह दिल्ली उनको यूज़ कर रही है तो उनका कॉन्फिडेंस भी वापस दिखाई दे रहा है राजीव, जो पहले शायद नहीं दिख रहा था, जिस वजह से वो टीम से बाहर भी हुए थे, भारतीय टीम से। तो अब वो दोबारा अच्छी फॉर्म में नज़र आ रहे हैं, अच्छे लय में नज़र आ रहे हैं। तो अब दोबारा मुझे लगता है कि उनके लिए दरवाजे खुले हैं भारतीय टीम के लिए, क्योंकि वहाँ पर एक ऐसा रिस्ट स्पिनर की ज़रूरत भी है भारतीय टीम को। और मुझे लगता है कि शायद ये कुलचा की जोड़ी इस तरह अगर प्रदर्शन करती रही आईपीएल में, तो ज़रूर भारतीय टीम में इन दोनों की वापसी ज़रूर होगी। राजकुमार, कल कल जो 2 मैचेस हुए हैं, डीसी की शानदार जीत और उसके साथ-साथ फिर राजस्थान रॉयल्स का वापस आना, जिस तरह से उन्होंने लखनऊ सुपर जायंट्स को हराया। लखनऊ सुपर जायंट्स एक अच्छे पोजीशन में आ गए थे, पर वहाँ पर भी अगर हम देखेंगे तो स्पिनर्स का अच्छा बोलबाला रहा है। उसके साथ-साथ जो नए खिलाड़ी आए हैं, कुलदीप सेन एमपी के पेस बॉलर हैं, उन्होंने अंतिम ओवर डाला मार्कस स्टोइनिस को। ये सारी चीज़ें देखकर अच्छा लगता है कि जो युवा प्लेयर्स जिनको मौका मिल रहा है, वो प्रदर्शन कर रहे हैं। यजवेंद्र चहल 4 विकेट मैन ऑफ द मैच, कुलदीप यादव 4 विकेट मैन ऑफ द मैच। कैसे आप देखते हैं, भारतीय क्रिकेट के लिए शुभ संकेत माना जाए इसको? रितेंद्र, आवाज आ रही है आपको? जी राजीव, बिल्कुल आ रही है। बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, चहल की बात करें, कुलदीप यादव की बात करें, ये 2 लड़के ऐसे थे जो सर्टेनिटी थे भारतीय टीम में। जब भी ये भारत खेलता था तो ये लोग जिताते थे। दे वर अल्टीमेट मैच विनर्स, बट दे लॉस्ट देयर वे समहाउ। कहीं ना कहीं आउट ऑफ फॉर्म हो गए, जगह के लिए स्ट्रगल कर रहे थे 11 में। लेकिन जिस तरह आईपीएल में इन्होंने कमबैक की है, ये सराहनीय है। कुलदीप यादव की बहुत तारीफ करनी होगी, क्योंकि जिस तरह बॉल इनके हाथ से निकल रहा है, ये दर्शाता है कितनी मेहनत करके आए हैं। और चहल, ये हमेशा से बड़े बॉलर रहे हैं, प्रेशर बॉलर रहे हैं। कई बार विपरीत परिस्थितियां होती हैं जहां पे लगता है कि टीम हार जाएगी और मैच आपके पक्ष में नहीं है, चहल आते हैं, इंपॉर्टेंट विकेट्स लेते हैं और टीम को जिता देते हैं। एंड ही हैज बीन डूइंग दिस डे इन डे आउट। तो बहुत अच्छे संकेत है। राहुल द्रविड़ बहुत खुश होंगे, क्योंकि अब हमारे पास ऐसा बेंच स्ट्रेंथ बन रहा है, ऐसे विकल्प तैयार हो रहे हैं जहां पे प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी हो सकती है सिलेक्टर्स के लिए। चुने तो किसको चुने, और अगर कोई कंट्री की टीम इस प्रॉब्लम में आती है तो वो बहुत अच्छी बात होती है कि आपके पास इतने प्लेयर्स तैयार हैं और किसी को भी आप लेके जाएंगे वो आपको मैच जिताने का माता रखते हैं। बिल्कुल। और रितेंद्र, अगर हम राजस्थान रॉयल्स की बात करें, खासतौर से पर्पल कैप उनके पास है, ऑरेंज कैप बटलर के पास, पॉइंट्स टैली में नंबर 1 पहुंच चुके हैं। ये दर्शाता है किस तरह से राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ी और टीम डोमिनेट कर रही है आईपीएल सीजन 15 में। बिल्कुल सही कहा राजीव। देखिए, हम सब जानते हैं आईपीएल एक लंबा टूर्नामेंट है। यहाँ पे आपको पहले चरण में अच्छी क्रिकेट खेलनी होती है, फिर बाद के स्टेजेस आसान भी होते हैं। अगर आप गॉड फॉरबिड्स कुछ मैच हार जाते हैं, आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अगर हम प्लेऑफ की बात करें तो राजस्थान बहुत शानदार क्रिकेट खेल रही है। आई थिंक दे आर रेडी फ्रॉम द वर्ड गो। इस टीम में आर्सेनल है। इस टीम के अगर डोमेस्टिक प्लेयर्स की बात करें, वो अच्छा कर रहे हैं। जो प्लानिंग टीम मीटिंग्स में होती है वो बहुत सटीकता से फॉलो की जा रही है मैचेस में, रस्सी के अंदर। तो जी हाँ, राजस्थान यही चाहेगी कि मनोबल यहाँ से बिल्कुल ना जाए, मैच जीतते रहें, क्योंकि अगर कारवां बढ़िया चल रहा है, आपकी गाड़ी पटरी पे है, तो अगर उतरती है तो मुश्किल होती है। तो यहाँ पे जरूरत है कंसिस्टेंसी की, जी। जो राजस्थान बिल्कुल करना चाहेगी।
बिल्कुल। और दिल्ली कैपिटल्स की अगर हम बात करें, उनको भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट लम्हे पर जीत मिली है, क्योंकि लगातार मैचेस हार के रिदम टूट रहा था दिल्ली कैपिटल्स का। कुलदीप यादव और शार्दुल ठाकुर दोनों ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा किया। आइए आपको सुनवाते हैं इनकी बातचीत के दौरान क्या कुछ निकलकर सामने आया, कैसे लगातार मैच हारने के बाद इस मुकाबले को जीतने के लिए प्रिपेयर किया था, और इन दोनों खिलाड़ियों ने अपने रोल के बारे में क्या कुछ कहा। आइए वो सुन लेते हैं। और शार्दुल ठाकुर जिन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट इनिंग्स खेली, कैमियो इनिंग्स थी, और फील्डिंग में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। ओवरऑल एक पैकेज के तौर पे शार्दुल ठाकुर इस मैच में बहुत इंप्रेस करने में कामयाब रहे। लेकिन पॉइंट टैली पर नजर डालें तो टॉप 5 टीमों में अभी भी दिल्ली कैपिटल्स नजर नहीं आ रही है। यानी नंबर 1 पर राजस्थान रॉयल्स है, केकेआर नंबर 2 पे है, गुजरात टाइटंस जिनका आज मुकाबला है सनराइजर्स से, वो नंबर 3 पे है, आरसीबी नंबर 4 पे, और लखनऊ सुपर जायंट्स 5 पे। सबा भाई, कितनी मेहनत और करनी पड़ेगी दिल्ली कैपिटल्स को? पृथ्वी शॉ ने बहुत अच्छी पारी खेली, बैक टू बैक हाफ सेंचुरीज लगाई उन्होंने। कैसे आप देख रहे हैं डेविड वार्नर के साथ उनकी साझेदारी को, और दिल्ली कैपिटल्स को कितना और यहां पर अपने प्रदर्शन को ऊपर उठाना पड़ेगा टॉप 4 में पहुंचने के लिए? मेहनत तो बहुत ज़्यादा करनी है राजीव, क्योंकि ये टफ कंपटीशन हो रहा है। अब यहाँ से मुझे लगता है कि उनकी गिनती शुरू हो गई है। देखिए, हर एक टीम को 14 मैचेस मिलते हैं खेलने के लिए, और प्लेऑफ्स में क्वालिफाई करने के लिए कम से कम आपको 7 या 8 मैचेस जीतने होंगे। तो अब टीमें कुछ इस प्रकार से कैलकुलेट करना शुरू कर देती हैं कि आपने 2 मैचेस जीते हैं। दिल्ली कैपिटल्स की अगर हम बात करें तो अभी भी मुझे लगता है कि दिल्ली कैपिटल्स को 5 या 6 मैचेस जीतने होंगे। उस तरह से आपको तैयारी करनी होगी। अच्छी बात यह है कि ओपनिंग पेयर जो है वो बहुत ज़रूरी था, सही समय पर उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, और इसी कारण से हम लोगों ने डेविड वार्नर और पृथ्वी शॉ को चुना भी था टीम के लिए। कुलदीप यादव ने एक अच्छे एसेट साबित हो रहे हैं। खलील अहमद की गेंदबाजी काफ़ी अच्छी हो रही है। तो जो कमियां थी उसको पूरा करने के लिए जो खिलाड़ी हम लोगों ने लिया था, वो खिलाड़ी परफॉर्म कर रहे हैं। हमारी कोशिश यही थी कि बल्लेबाजी में वो डेप्थ रहे, इसी वजह से हम लोगों ने शार्दुल ठाकुर, अक्षर पटेल को लिया है। आपको याद होगा मुंबई इंडियंस के विरुद्ध पहले मैच में उन्होंने अच्छी पारी खेली थी, और यहाँ पर भी अच्छी तरह से फिनिश किया। एटलीस्ट टारगेट सेट करने में मदद की दोनों शार्दुल और अक्षर पटेल ने। तो इन सब चीज़ों को फायदा मिल रहा है। तो धीरे धीरे इसी प्रकार के कॉम्बिनेशन के साथ अगर दिल्ली कैपिटल्स आने वाले मैचेस खेलेगी तो मुझे विश्वास है कि दिल्ली को क्वालिफाई कर लेना चाहिए प्लेऑफ्स में। पर हाँ, अन्य टीमें भी हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, तो मुकाबला बहुत ज़्यादा कठिन होने वाला है आने वाले समय में। तो चलिए, सबा भाई को विश्वास है कि दिल्ली कैपिटल्स अभी भी क्वालिफाई कर सकती है अगर वो अपने प्रदर्शन में निरंतरता रखते हैं।